स्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीम् तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीम् पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीम् तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीम् पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर हिंदू मंदिर में चरणामत में तुलसी पत्ते के टुकड़े मिलाया जाता है और भगवान को भोग की वस्तु में तुलसी दल, तुलसी पत्तों को रखा जाता है। तुलसी को भगवान की पत्नी माना गया है, यानी तुलसी के बिना भगवान को अर्पण की गई भोजन अधूरे होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूजा में तुलसी का विशेष स्थान दिया गया है। आपने देखा होगा कि घर में तुलसी के गमले में सालग्राम की मूर्ति रखी होती है। हिंदू धर्मावलंबी परिवार, विशेषकर महिलाएं, सालग्राम हो तुलसी की पूजा करते हैं। मंदिर प्रांगण में तुलसी की क्यारी लगी हुई होती है। इस तरह से धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी का महत्व बताया गया है। अगस्त्य ऋषि द्वारा अपनी अगस्त्य संहिता में तुलसी का महत्व बताया गया है, वह मैं आपको बता रहा हूँ। 1. जो मनुष्य भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करके भगवान की पूजा करता है, वह मनुष्य संसार त्यागने के बाद ब्रह्मलोक में स्थान पाता है। 2. मंत्र उच्चारण करके कोई व्यक्ति भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाया तो उसको असीम पुण्य फल प्राप्त होता है। 3. विभिन्न प्रकार के फूलों की माला में तुलसी पत्र की भी माला में गूंथकर भगवान को चढ़ाया जाए तो बड़े बड़े यज्ञ, तीर्थ यात्रा, दान, कठोर तपस्या के समान फल मिलता है। घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है, समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। 4. भगवान को आत्मसमर्पण करके तुलसी माला से पूजन करने पर करोड़ यज्ञ समान फल प्राप्त होता है। मनुष्य द्वारा भगवान को तुलसी पत्र, पुष्प, फल समर्पण किया जाता है तो अंधकार व्रत जीवों का उद्धार हो जाता है। 6. पुष्प वृक्षों के साथ तुलसी वाटिका जहाँ स्थित है वहाँ स्वयं भगवान व उनकी अर्धांगिनी निवास करती है। 8. तुलसी वाटिका को बाड़ लगाकर रक्षा करने वाले प्राणी मनुष्य को मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। 9. जो मनुष्य तुलसी पत्र, कर्ण व जल को हाथ में लेकर सालग्राम का स्पर्श करके और जल कर्ण का पान करे तो सब पाप नष्ट हो जाता है एवं मुक्ति का मार्ग खुलने पर मोक्ष मिलता है। 10. गौर पापी हो या निष्पापी हो, तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है
उसको नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। 11 जो प्राणी तुलसी दल व गंगा जल से राम राम उच्चारण करके मूर्ति को स्नान कराता है तो उसका पाप नष्ट होकर मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। 12 जिस मनुष्य द्वारा मंत्र दीक्षा प्राप्त नहीं की गई हो और वह मनुष्य राम राम का उच्चारण करके श्री राम भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करता है तो उस मनुष्य को 100 दीक्षा से भी ज़्यादा दीक्षित पुरुषों में श्रेष्ठ राम मंत्र से दीक्षित पुरुष को ही श्रेष्ठ माना गया है। 13 तुलसी दल युक्त पूजा में गुरु की आवश्यकता नहीं है और न ही समय व पवित्र स्थान की आवश्यकता है। 14 भगवान को चढ़ी हुई तुलसी माला धारण करके श्री हरि की पूजा करे तो अनंत फलदायी होता है। 15 भगवान श्री राम की पूजा में कमी हो तो एक तुलसी पत्र रखने से सामग्री की पूर्णता हो जाती है। 16 सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली व पूर्ण फल प्रदायिनी तुलसी की अपेक्षा अन्य को पवित्र वस्तु नहीं है। 17 तुलसी काष्ठ की माला जप करने से थोड़ा क्रम करने पर भी अक्षय फल प्राप्त होता है। 18 तुलसी काष्ठ घिसकर भगवान को लगाने से असीम फल मिलता है। 19 तुलसी वृक्ष लगाने सींचने तुलसी को स्पर्श करने दर्शन करने से भी तुलसी उस मनुष्य को अभिष्ट फल प्रदान करती है एवं आत्मा को पवित्र कर देती है। 20 जो तुलसी की पूजा करता है उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। 21 जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी की पूजा करके परिक्रमा करता है और नमन करता है उसके समस्त पापों का नष्ट हो जाता है। 22 जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल प्रथम दर्शन तुलसी का करता है तो उसके सिंचित पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। 23 तुलसी पेड़ के समीप किसी मनुष्य ने प्राण त्याग किया है तो नरक से मुक्ति मिलकर परम पद को गमन करता है। 24 तुलसी के समीप किया गया कृत्य कार्य सफल होता है और वही कार्य पुण्य काल में किया गया हो तो सहस्त्र गुना फलदायी होता है। रामायण काल में महर्षि अगस्त्य ऋषि द्वारा अपनी अगस्त्य संहिता में तुलसी का महत्व बताया गया है जिसके अनुसार आपको आचरण करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप व आपका परिवार घर में गमले में तुलसी का पौधा लगाए और सालग्राम जी की पत्थर की मूर्ति रखकर पूजा करोगे तो पूर्व जन्म व इस जन्म में किए गए पापों का अंत होकर अभिष्ट फल प्राप्त होगा। आपको मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।